क्या अभी उन हजारों युवाओं में से एक है जो खाकी वर्दी पहनने का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार की सड़कों पर बढ़ती भीड़ और क्राइम को रोकने के लिए हमारी पुलिस बल और भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? सोचिए, एक साथ बिहार पुलिस में हजारों नई भर्तियों का पिटारा खुल जाए तो बिहार की सूरत कितनी बदल जाएगी। क्या सम्राट सरकार का ये नया मास्टर प्लान वाकई बिहार की बेरोजगारी की किस्मत बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब डायल 112 की कॉल करते ही पुलिस रॉकेट की रफ्तार से आपके पास पहुंचेगी? आज हम बिहार पुलिस के उस सबसे बड़े भर्ती अभियान की बात करेंगे जिसने पूरे राज्य के युवाओं में जोश भर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की कानून व्यवस्था को फौलादी बनाने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। गृह विभाग ने एक झटके में पुलिस बल को विस्तार देने के लिए कुल 48,447 नए पदों के सृजन पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार पुलिस के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सरकार अब केवल पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहती। इन 48,000 से ज्यादा पदों में सिपाही से लेकर दरोगा तक के पद शामिल है। खास बात यह है कि इसमें भर्ती और प्रोन्नति यानी प्रमोशन दोनों का ख्याल रखा गया है। कुल स्वीकृत पदों में से 37,978 पदों पर सीधी भर्ती होगी, यानी बिहार के उन नौजवानों के लिए मैदान सज चुका है जो दौड़ लगाने और परीक्षा पास करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इतने बड़े पैमाने पर भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बिहार में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम रही है। बढ़ती जनसंख्या और अपराध के बदलते तरीकों ने पुलिस पर काम का बोझ बहुत बढ़ा दिया था। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने ये पदों का महासृजन किया है। इसका मतलब साफ है कि अब थानों में फाइलों का अंबार कम होगा और हर केस की बारीकी से जांच की जाएगी। ये कदम बिहार को एक सेफ स्टेट बनाने की दिशा में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है। अगर हम दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर के पदों की बात करें तो यहाँ सरकार ने अनुभव और नए जोश के बीच एक बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कुल 20,937 पद दरोगा के तय किए गए हैं। इस भर्ती में एक और खास पहलू है 5,500 ड्राइवर सिपाही। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस के पास गाड़ियां तो होती है, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ना होने की वजह से मौके पर पहुंचने में देरी हो जाती है। अब सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए ड्राइवरों की एक अलग फौज तैयार करने का फैसला किया है। इसके अलावा जो 22,000 सामान्य सिपाही भर्ती होंगे उन्हें आधुनिक हथियारों और तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में आपको बिहार पुलिस का एक नया और टेक सेवी चेहरा देखने को मिल सकता है, जो अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगा। अब यहाँ का गणित भी बहुत दिलचस्प है। सरकार ने तय किया है कि दरोगा के आधे पदों पर सीधी भर्ती होगी और बाकी आधे प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके तहत 10,468 पदों पर नई नियुक्तियां निकाली जाएंगी, जबकि इतने ही पदों पर उन एएसआई को प्रमोट किया जाएगा जो सालों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वही जमीनी स्तर पर एक पकड़ भी मजबूत करने के लिए 27,510 सिपाहियों की बहाली होगी। इसमें 22,000 के करीब सामान्य सिपाही होंगे और 5,500 पद उन ड्राइवर सिपाहियों के लिए होंगे जो पुलिस की गाड़ियों को रफ्तार देंगे। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना डायल 112 अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है। आपने देखा होगा कि आजकल किसी भी आपात सिचुएशन में 112 नंबर कितना मददगार साबित हो रहा है, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 19,288 नए पुलिसकर्मियों की पूरी फौज तैयार की जा रही है। इस स्पेशल विंग में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक के अधिकारी होंगे। इसमें करीब 10,000 सिपाही, 3,000 के करीब हवलदार और लगभग 250 से ज्यादा इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जब आप मुसीबत में पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस बल की संख्या ज्यादा होने की वजह से रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा। यानी अब मदद जो है वो आप तक मिनटों में पहुंचेगी, घंटों में नहीं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमें यहाँ समझनी चाहिए वो है बिहार पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। सरकार ने हमेशा से पुलिस में महिलाओं के आरक्षण पर जोर दिया है। इन 48,000 से ज्यादा पदों में महिला उम्मीदवारों के लिए भी एक बड़ा हिस्सा आरक्षित होगा। आज बिहार के हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ रही है, जिससे महिला फरियादियों को अपनी बात कहने में आसानी होती है। इस नई भर्ती में न केवल बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि बिहार पुलिस का मानवीय चेहरा भी और मजबूत होगा। राजधानी पटना में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की उलझनों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही अहम प्रशासनिक बदलाव किया है। पटना की शहरी पुलिसिंग को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए एएसपी नगर व्यवस्था का एक बिल्कुल नया पद बनाया गया है। इस नए पद के पीछे की रणनीति भी बहुत गहरी है। अब दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ जैसे इलाकों को मिलाकर एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी सीधे एएसपी रैंक का अधिकारी करेगा।
इस अधिकारी का मुख्य काम होगा शहरी इलाकों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना। इससे न केवल राजधानी में क्राइम पर लगाम लगेगी, बल्कि आम जनता और पुलिस के बीच जो एक दूरी होती है उसे भी कम किया जा सकेगा। सिर्फ नई भर्ती ही नहीं, ये खबर उन पुलिस कर्मियों के लिए भी किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं है जो सालों से एक ही पद पर टिके हुए थे। विभाग में प्रमोशन का रास्ता बंद होने की वजह से कई कर्मियों में मायूसी थी, लेकिन दरोगा स्तर पर 10,469 पदों को प्रमोशन से भरने का फैसला उन एएसआई के चेहरे पर मुस्कान लाएगा जो पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। जब एक सिपाही को समय पर प्रमोशन मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और इसका सीधा पॉजिटिव असर जो है राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार पुलिस में ये बदलाव सिर्फ पदों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ये एक मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ बढ़ता कदम है। एक तरफ जहां 38,000 के करीब युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अनुभवी पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये भर्तियां समय पर पूरी हो पाएंगी? क्या पारदर्शी तरीके से बिना किसी धांधली के इन पदों को भरा जाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या इस भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के आने से बिहार की सड़कें वाकई सुरक्षित हो पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी भर्ती और सरकारी फैसले के अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।